इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जेतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जबलपुर में उपराष्ट्रपति राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश जेके महेश्वरी शामिल हुए। साथ ही मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि मलिमत मौजूद रहे। इसके अलावा पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अगवानी की। छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस डेलीगेट की बैठक हुई। बैठक का आयोजन राजीव भवन में किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और सीएम भूपेश और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। बैठक में 307 डेलीगेट भी शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अधिकार देने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही सीएम भूपेश ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डेलीगेट की बैठक के बाद सीएम भूपेश ने कहा कि बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें पहला प्रस्ताव मोहन मरकाम ने एआईसीसी डेलीगेट का और पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत कर प्रस्तुत पारित हुआ। सीएम ने कहा कि इस प्रस्ताव का समर्थन मैं और तेज सिंहदेव और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में फिर राहुल गांधी को अखिल भारत कांग्रेस का कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सीएम ने कहा कि सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। बालोद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल बेलोदी हल्दी में शीतला मंदिर में की पूजा अर्चना। जनता की खुशहाली की कामना सीएम ने मंदिर के पुजारी को वस्त्र भेंट किए। मध्य प्रदेश सरकार भले ही पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की सुविधा देने की बात करती हो, लेकिन हकीकत इससे उलट है। इसका खुलासा मंत्रिमंडल में शामिल एक मंत्री ने ही किया। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा और उन्हें लिखा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पन्ना भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि विकासखंड अजयगढ़ के करीब 100 से अधिक स्कूल में बीते 6 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। लिखा कि ऐसी स्थिति अत्यंत चिंता का विषय है। आपसे अनुरोध है कि कृपया मध्याह्न भोजन वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एमपी में आदिवासी जननायक के बलिदान दिवस पर सियासत शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सारंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार में फिर सिर्फ नेहरू परिवार का हुआ महिमा मंडन। कांग्रेस ने नेहरू और इंदिरा गांधी तक इतिहास को सीमित किया। बालाघाट में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक स्टेशन के पास मछली पकड़ने गया था और रेलवे लाइन पर ही उसे नींद लग गई। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों की लगातार मॉनिटरिंग जारी। चीतों के हर मूवमेंट पर विशेषज्ञों की निगरानी। चीतों की निगरानी के लिए 6 डॉक्टर समेत बड़ी संख्या में वनकर्मी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वन प्रबंधन की तरफ से बाड़े में चीतों को भोजन दिया जा रहा है। महासमुंद में ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल। पुलिस ने तीनों आरोपियों से 1,21,000 रुपए नकदी बरामद की। कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 16 सितंबर को पीड़ित युवक ने बागबहरा थाने में केस दर्ज कराया था। 4 महीने पहले सुरेश महेंद्र और लता साहू पैसा डबल करने के नाम पर उससे 1,30,000 रुपए लेकर ठगी की थी। भोपाल में एसआई ने नाबालिग बच्चे मारपीट की, साथ ही उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक कुछ नाबालिग युवक जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान
एसआई विनोद पंथी नशे में धुत होकर आया और गाली गलौज करने लगा। इस दौरान जब बच्ची ने दूसरे मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल किया तो एसआई विनोद पंथी ने उठाया और कहा कि आओ और अपना मोबाइल लेकर चलो। भोपाल में एक्सपायर्ड बियर बोतल को आबकारी विभाग ने किया नष्ट। 1 लाख बियर की बोतलों को रोड रोलर से कुचला। अंबिकापुर में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कासी समाज ने कोतवाली थाने में फिल्म के विरोध में थाना प्रभारी का ज्ञापन सौंपा। कासी समाज के मुताबिक चित्रगुप्त उनके आराध्य देव हैं। और ज्ञापन में कासी समाज ने इस फिल्म से कुछ दृश्यों को हटाने की मांग की। साथ ही अजय देवगन को सार्वजनिक रूप से समाज से माफी मांगने को भी कहा गया। छतरपुर में युवक के प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मामला एसपी के पास पहुंचा, जहां नशे में धुत आरोपी ने युवक से पैसे मांगे लेकिन उसने मना कर दिया। तब आरोपी ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर आरोपी की तलाश में जुट गई। सतना में मुंबई से पटना जाने वाली ट्रेन में नवजात बच्ची का जन्म हुआ। जानकारी के मुताबिक सतना स्टेशन के पास महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई और नवजात बच्ची का जन्म हुआ। और इसकी सूचना मिलते ही आरपीएफ ने सतना स्टेशन पर महिला और नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक महिला बिहार की है और वो पति के साथ मुंबई जा रहे। दुर्ग पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शहर के कई इलाकों और थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपराध और शिकायत की समीक्षा करने के उपरांत लंबित मार्ग अपराध शिकायत का जल्द से जल्द निकालने के निर्देश दिए। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में हाथियों का आतंक जारी। आज फिर 10 हाथियों के दल ने एक महिला समेत 2 लोगों को उतारा मौत के घाट। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। मृतक के परिजनों को 25,000 सहायता राशि देकर शुरू की जांच। जानकारी के मुताबिक बीते 5 दिनों से 10 हाथियों का दल प्रेमनगर इलाके में उत्पात मचा रहा है। पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में शनिवार की देर रात बवाल हो गया। दरअसल एक छात्रा ने दूसरी छात्रा की नहाते वक्त एसएमएस बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी। वायरल वीडियो के बाद 8 छात्राओं ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने 60 छात्राओं की वीडियो बनाया और उसे एक युवक को भेज दिया। और इसके बाद एक युवक ने वीडियो इंटरनेट पर शेयर कर दिया। मामले में आरोपित छात्रा को हिरासत में ले लिया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रात करीब 2:30 बजे कई छात्र पहुंचे और प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा ने 60 छात्राओं का नहाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड किया। इन वीडियोस को छात्रा ने एक शख्स को भेज दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस केस में पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची। उन्होंने कहा कि मामला काफी संवेदनशील है और इसकी अच्छा से तफ्तीश होनी चाहिए। वहीं एसएसपी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर छात्राओं के आत्महत्या के प्रयास का मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सरकार के रडार पर, जिससे देश भर के उलेमाओं में खलबली मच गई। सर्वे के खिलाफ मौलाना और उलेमा लामबंद हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन पहुंच गई हैं। वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा ले रही हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार कल यानी 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में किया जाएगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार से अपनी 11 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर एस जयशंकर बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर G4 समूह की एक मंत्रिस्तरीय बैठक भी मेजबानी करेंगे, जिससे भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी शामिल हैं। कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा का 11वां दिन आज केरल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अलू पूजा के हरिपद में शुरू की यात्रा। यूपी सरकार ने शनिवार देर शाम 10 जिलों के जिलाधिकारी समेत 14 IAS अधिकारियों का तबादला किया। बाराबंकी का जिलाधिकारी आदर्श सिंह को झांसी का प्रभारी मंडल आयुक्त बनाया गया, जबकि हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार बाराबंकी के नए GM होंगे। राजस्व विभाग के सचिव और राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद को प्रदेश का नया आवास आयुक्त और निदेशक नगर भूमि सीमा रोपण बनाया गया। अजय चौहान को लोक निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह प्रभारी सचिव राजस्व विभाग और प्रभारी राहत आयुक्त के पद पर भेजे गए हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज के दिन की शुरुआत हमने साइकिल रैली से की। इसका एक संदेश था, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत एक लीडर के रूप में आगे आ रहा है। लेकिन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और पर्यावरण की रक्षा की जो पहल की है, ये संदेश पूरे समाज में फैलाना है। तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग देने के केस में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में NIA की सर्च ऑपरेशन जारी। NIA का छापा निजामाबाद, कुरनूल, गुंटूर जिलों में जारी है। करीब 30 लोकेशंस पर रेड की गई है। आदेश में कोरोना के 5,664 नए मामले सामने आए। 4,555 मरीज डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में भारत में कोविड के 47,922 एक्टिव केस। पाकिस्तान को नवंबर में नया आर्मी चीफ मिलने वाला है। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नवंबर में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और वो इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। इसके पहले पूर्व PM इमरान खान ने दावा किया था कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने किसी खास को सेना प्रमुख नियुक्त करना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख जल्द ही विक्की कौशल के साथ सैम बहादुर में नजर आएंगी। फातिमा इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। विक्रम वेधा फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद एक्ट्रेस अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश में बीजेपी पर कमलनाथ का बड़ा आरोप। आदिवासियों को बांटने में लगी बीजेपी। सरकारी पैसे से आदिवासियों के नाम पर कार्यक्रम फूट डालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दमोह में प्रिंसिपल को हटाए जाने की मांग। SC ST OBC महासभा का विरोध। सड़क पर बैठकर किया धरना। बिलासपुर से एक वीडियो आया सामने जिसमें खुली मालगाड़ी में मजदूरों को भरकर सामान की तरह ले जाया जा रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही मजदूरों की जान पर भारी पड़ सकती है। सीपत एनटीपीसी में विश्वकर्मा जयंती पर इंजीनियरिंग विभाग में पूजा अर्चना के साथ भंडारे का भी कार्यक्रम था। आयोजन में ठेका कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को भी बुलाया गया था। इसमें कोरबा के कोयला खदान एरिया दीपका से भी 300 से ज्यादा मजदूर पहुंचे थे। धमतरी में बस और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। NH30 दरबा गांव 5 की घटना।
सोनाली केस में सीबीआई गोवा में जांच जारी। शनिवार को देर रात तक सीबीआई की टीम ने द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में होटल स्टाफ से पूछताछ की। साथ ही होटल से सोनाली केस से जुड़े अहम सबूत 4 बक्सों में भरकर सील किए। सीबीआई ने रिसोर्ट में सोनाली, सुधीर और सुखविंदर का लगेज भी जब्त किया। आपको बता दें, सोनाली की हत्या से पहले सुधीर, सोनाली, सुखविंदर इसी रिसोर्ट में ठहरे थे। कन्नौर में एक महिला अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति को अपने झांसे में फंसाकर रुपए ऐंठने का काम कर रही थी। पैसे नहीं देने पर महिला ने व्यक्ति को रेप मामले में फंसाने की धमकी दी। व्यक्ति किसी तरह महिला के झांसे से निकल गया और कन्नौर थाना पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 महिलाओं और उनके सहयोगियों को 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। भिवानी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने धोखाधड़ी कर खाते से निकाले 99,000। पुलिस ने 2 आरोपियों को रिमांड पर लेकर 43,000 रुपए बरामद कर लिए, जबकि एक आरोपी को जुवेनाइल को तफ्तीश में शामिल किया। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों भाई साइबर की मदद से लोगों के पैसे उनके खाते से निकालते हैं। कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलिया के बाद एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। खानपुर कोलिया गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली में सवार धार्मिक समागम में भाग लेने जा रहे थे लोग और इस वक्त हादसा हो गया। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक महिला को कोहाना रेलवे स्टेशन से 18 किलो डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार कर लिया। करनाल की सीआईए टीम ने बदमाश गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगकर धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी का आड़ती और राइस सेलर का काम था। आरोपी ने गैंगस्टर द्वारा फिरौती मांगने के तरीकों की वीडियो यूट्यूब पर देखकर रची थी साजिश। पानीपत में रात को ड्यूटी के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल का चालान काटने पर गुस्साए युवकों ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाला कोई नहीं बल्कि गांव जेरासी खास का सरपंच और उसका साथी है। साल 2019 में जिला महेंद्रगढ़ के हत्या के प्रयास मामले में वांछित 5,000 रुपए के इनामी बदमाश और करीब आधा दर्जन हत्या के प्रयास, गो तस्करी, अपहरण, डकैती और अन्य संगीन वारदातों में शामिल आरोपी गिरफ्तार।